हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं महक आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल न्यू किटी गेम्स विद महक में। दोस्तों का फिर से हाजिर हूं एक बहुत ही प्यारी सी हाउजी गेम लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल भी दबाना। कोशिश करती हूँ अच्छी अच्छी गेम्स लाने की, नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। चलिए, करना क्या है इस गेम में, आपको इस तरीके की हाउजी की दो चिट्स एक एक पेपर पर लगाकर सबको देनी है। 6 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, 12 मेंबर्स हैं, इस तरीके का पेपर बनाना है। उस पर 2 चिट लगा देनी है और उनके नाम लिख देने हैं और उस नाम की चिट उसको दे देनी है। और यहाँ पर आपको जो लिखना है वो जो भी प्राइजेस आपने लिखे हैं, चाहे वो कॉर्नर्स हों, लाइंस हों, वो प्राइजेस वगैरह सब आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए। जैसा भी आप करते हैं आप वैसा ही कीजिए। तो वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 6 प्राइजेस लिखे हैं, लेकिन अगर आप 10 भी रख रहे हो तो हर एक वो जो नाम है प्राइस का, जैसे कॉर्नर है वो कॉर्नर लिख दीजिए। फिर लाइन है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स लाइन। उसके बाद हाउसेज हैं, उसके बाद अर्ली 5 है, जो भी है आप यहाँ पर लिख दीजिएगा वो प्राइसेस। अभी करना क्या है, आप हर एक किसी को चिट बांटोगे, उसकी ये चिट दे दोगे और उसके बाद आप हाउसी के काउंटर्स बोलना चालू करेंगे जैसे हम लोग करते हैं और बोर्ड पर रखते जाते हैं। उसके बाद जैसे ही किसी का भी क्लेम आया, सपोज सुनीता नाम की लेडीज़ का क्लेम आया कि उसके कॉर्नर हो गए, तो वो यहाँ पर कॉर्नर के आगे टिक कर देगी कि उसके कॉर्नर्स हो गए। उसके आगे उसको नाम वाम नहीं लिखना है, बस कॉर्नर्स पे टिक कर देना है। और साइड में जो आप कॉपी मेंटेन कर रहे हैं, जिस पे आपने प्राइजेस वगैरह अलग से भी लिखे हैं, वहाँ पर आप उसके आगे सुनीता का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही एक भी प्राइस क्लेम होगा ना, सारी चिट्स एक एक रोटेशन में चली जाएगी। मतलब अब सुनीता वाली चिट नेहा के पास चली जाएगी और नेहा वाली आगे चली जाएगी। एक ही आप रोटेशन रखना हमेशा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक रोटेशन चिट का हो जाएगा। अभी फिर जैसे ही ये चिट नेहा के पास चली गई, अभी सुनीता की चिट है वो नेहा के पास चली गई, तो अभी फिर से हाउसी के काउंटर्स रखे जाएंगे जैसे भी रखे जाते हैं। और उसके बाद सेकंड प्राइज़ लगेगा। उसके बाद जो भी प्राइज़ लगा, सपोज सुनीता का ही फिर से कोई प्राइज़ लगा, तो वो लाइन लगी तो लाइन के आगे वो टिक कर देगी, ठीक है। ये लाइन लगी और उसके लाइन के आगे वो टिक कर देगी। अभी फिर से जैसे ही, और ये साइड में कॉपी पर भी लिखते जाएंगे कि अभी वो प्राइस किसका बना। अभी जैसे ये चिट भली सुनीता की थी लेकिन वो थी नेहा के पास, तो ये जो लाइन का प्राइस है ना वो नेहा के पास ही जाएगा, ये किसी और के पास नहीं, नेहा के पास। ये सुनीता का प्राइस नहीं होगा, वो नेहा का प्राइस होगा। यानी चिट जिसके हाथ में है और उसका उस टाइम पर जो भी प्राइस लगा है तो वो उसी का ही प्राइस लगेगा, चाहे किसी के भी नाम की चिट किसके भी पास हो, लेकिन जिसके हाथ में होगी उस टाइम पर प्राइस उसी को ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब थर्ड प्राइस लगेगा, उसके बाद फिर से एक और रोटेशन जाएगा, फिर फोर्थ प्राइस लगेगा, एक और रोटेशन जाएगा। इस तरीके से आपको चिट्स का रोटेशन करते रहना है। अभी ये है ना, ये लगा के रखने का क्या मतलब है, टिक लगा के। टिक लगाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि सपोज लास्ट में एकदम सब प्राइजेस हो जाने के बाद में लास्ट में जिसकी भी चिट पर है, जैसे सुनीता नाम की चिट पर अगर सबसे ज़्यादा राइट लगे हुए होंगे, सबसे ज़्यादा राइट जिसकी भी चिट में लगे हुए होंगे, उसको आप एक बम्पर प्राइज़ भी देंगे, क्योंकि इसमें फ़ायदा तो सबको होने वाला है। सपोज सुनीता के ज़्यादा नंबर कट रहे हैं, ये चिट किसी और के पास जा रही है तो उसको प्राइज़ मिल जाएगा। लेकिन सुनीता का क्या, जिसको इतनी लकी चिट्स मिली हैं, तो उसको क्या करना होगा, जिसके भी चिट में सबसे ज़्यादा राइट क्लिक्स लगे हुए होंगे, लास्ट में एक प्राइज़ आपको उसके लिए भी रखना है। तो ये बहुत ही अच्छी सी गेम है। थोड़ी सी हाउजी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो हमेशा एक ही एक बोरिंग करते हैं तो मज़ा नहीं आता, कुछ अलग भी करने का मन करता है कभी कभी। तो चलिए इस तरीके की हाउसी खेलिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।